नाज़रीन, एक दिन एक हुक्मरान महल में बैठा हुआ था। जब उसने महल के बाहर एक सेब फरोश को आवाज़ लगाते हुए सुना कि सेब खरीदें, सेब खरीदें, हाकिम ने बाहर देखा कि एक देहाती आदमी अपने गधे पर सेब लादे बाज़ार जा रहा है। अच्छा, हुक्मरान ने सेब की ख्वाहिश की और अपने वज़ीर से कहा कि ख़जाने से 5 सोने के सिक्के ले लो और मेरे लिए एक सेब लाओ। अच्छा, वज़ीर ने ख़जाने से 5 सोने के सिक्के निकाले और अपने मुआविन से कहा कि ये 4 सोने के सिक्के लें और एक सेब लाएं। अच्छा, मुआविन जो वज़ीर है उसने महल के जो मुंतज़िम है ना उसको बुलाया और कहा कि सोने के ये 3 सिक्के लें और एक सेब लाएं। अच्छा, महल के जो मुंतज़िम है उसने महल के चौकीदारी जो मुंतज़िम को बुलाया और कहा कि जी ये 2 सोने के सिक्के हैं, ये ले लें और एक सेब लाएं। अच्छा, जो चौकीदारी के मुंतज़िम हैं उन्होंने गेट सिपाही को बुलाया और कहा कि जी ये 1 सोने का सिक्का ले लें और एक सेब ले आएँ। सिपाही सेब वाले के पीछे गया, उसे गिरेबान से पकड़कर कहा कि देहाती इंसान, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये बादशाह का महल है और तुमने दिल दहलाने देने वाली आवाज़ों से बादशाह की नींद में खलल डाला है। अब मुझे हुक्म हुआ है कि तुझको कैद कर दूँ। अच्छा, सेब फरोश महल के सिपाहियों के कदमों में गिर गया और कहा कि मैंने गलती की है जनाब, इस गधे का बोझ मेरी मेहनत के 1 साल का नतीजा है, ये ले लो, लेकिन मुझे कैद करने से माफ़ रखो। अरे, सिपाही ने सारे सेब लिए और आधे अपने पास रखे और बाकी अपने जो मुंतज़िम अफसर है उसको दे दिए। उसने उसमें से आधे रखे और आधे ऊपर के अफसर को दे दिए और कहा कि ये 1 सोने के सिक्के वाले सेब हैं। अच्छा, अफसर ने उन सेबों का आधा हिस्सा महल के मुंतज़िम को दिया और उसने कहा कि जी इन सेबों की कीमत 2 सोने के सिक्के हैं। महल के मुंतज़िम ने आधे सेब अपने लिए रखे और आधे असिस्टेंट वज़ीर को दिए और कहा कि जी इन सेबों की कीमत 3 सोने के सिक्के हैं। फिर असिस्टेंट वज़ीर ने आधे सेब उठाए और वज़ीर के पास गया और कहा कि जी इन सेबों की कीमत 4 सोने के सिक्के हैं। वज़ीर ने आधे सेब अपने लिए रखे और इस तरह सिर्फ 5 सेब लेकर वज़ीर हुक्मरान के पास गया और कहा कि ये 5 सेब हैं जिनकी मालियत 5 सोने के सिक्के हैं। हाकिम ने सोचा कि इसके अपने दौरे हुकूमत में लोग वाकई अमीर और खुशहाल हैं। किसान ने 5 सेब 5 सोने के सिक्कों के एवज़ फ़रोख्त किए हैं, यानी हर सोने के सिक्के पर 1 सेब मिलता है। हुक्मरान ने सोचा कि मेरे मुल्क के लोग 1 सोने के सिक्के के बदले 1 सेब खरीदते हैं, यानी वो अमीर हैं। इसलिए बेहतर है कि टैक्स में इजाफा किया जाए और महल के ख़जाने को भर दिया जाए। और फिर यूँ उस बादशाह की रियाया में गुर्बत बढ़ती 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 और बढ़ती ही चली गई। अब नाज़रीन, ये कहानी या हिकायत तारीख़ की किताबों में लिखी है, लेकिन आप अगर गौर करें तो ये अपनी कहानी लगती है। ऐसा ही है ना, जब आप सुन रहे थे तो आपको भी लगता होगा कि सुनी सुनी कहानी है, अपनी कहानी है, क्योंकि यहाँ भी यही सब कुछ हो रहा है। यानी हर कोई धोखा देकर माल बनाने के चक्कर में है, करप्शन की गंगा से रज कर हाथ धोए जा रहे हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों की करप्शन का जो खमियाजा है वो बेचारी अवाम भुगतती है महंगाई की सूरत में। अच्छा, जब करप्शन करने वालों से एहतसाब के नाम पर हिसाब लिया जाता है तो तरह तरह के बहाने तराशे जाते हैं। एहतसाब को इंतकामी कार्रवाई का नाम दिया जाता है और हिसाब किताब के अमल को मशकूक बना दिया जाता है। चलिए, ऑपोजिशन तो कह लें कि जी एक तरफा एहतसाब का ढिंडोरा पीटती है और इदारों को हुकूमत का क्या कहते हैं जी आलाकारी करार देती है, लेकिन जो करप्शन के राज आलमी सतह पर गैर मुल्की सहाफ़ती इदारे खोलें उसके बारे में क्या ख्याल है? और मैं समझती हूँ कि उन पर सवाल उठाना मुश्किल होता है और यही वजह थी कि जब पनामा पेपर्स में शरीफ